बार कहा जा रहा है कि यह सिर्फ चिट फंड है, बार बार कहा जा रहा है कि यह मनी सर्कुलेशन रैकेट है, पॉन्जी स्कीम है ना। एक बार फिर आपको बता दें कि पॉन्जी स्कीम क्या होती है। पॉन्जी स्कीम यह होती है कि एक ग्राहक को आप लाएं, वो 1 2 को लाएगा, 2 4 को लाएंगे, 4 आगे जाकर के 16 को लाएंगे, 16 144 को लाएंगे। वो होती है पॉन्जी स्कीम, यानी 256 को लाएंगे, माफ कीजिएगा, वो होती है पॉन्जी स्कीम। यहां पर आज तक कभी किसी ने इस प्रकार के प्रमाण नहीं दिए ना। That is the number right over there for you. That's 022-267-36792. 022-267-36792. In case you have anything to say, please do give us a call. Please do give us a call. Let's take a look at these graphics again. Let's take a look. क्या पीएससीएल का रिकॉर्ड खराब है आपके मुताबिक? आपके मुताबिक क्या पीएससीएल का रिकॉर्ड खराब है? आप बताएं। गिव अस अ कॉल, लेट अस नो। और इस वक्त हमारे साथ हैं मुकेश काबरा चित्तौड़ राजस्थान से। जी मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी मुकेश जी नमस्कार, जी बताएं। सबसे पहले तो सर मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी थैंक यू सो मच। जी बोलिए। जिसकी वजह से लाखों निवेशकों को आपने सच्चाई पर अवगत कराया सर। जी। और आरपीजी चैनल के माध्यम से जी उन दूसरे चैनल वालों को कहना चाहता हूँ कि लाखों निवेशकों की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए सर। जी, यहाँ पे भावनाओं की बात नहीं हो रही, जहां तक मेरा ख्याल है यहाँ पे कोई भावनात्मक चीज नहीं है। यहाँ पे सीधे साधे तौर पर आपका पैसा कहीं लगा है, उस कंपनी के ऊपर अटैक किया जा रहा है, तो आपको लगता नहीं कि आपका पैसा जरा खतरे में आ गया है? मुकेश जी बताएं। नहीं सर, मैं बताता हूँ सर, उनका एक स्टेटमेंट न्यूज के ऊपर आना जी, और यहाँ किसी व्यक्ति का एकदम से घबरा के बीमार हो जाना, मतलब इसी कंडीशन में चले जाता है कि उसकी डेथ हो सकती थी। जी जी, और वो तो चलो ईश्वर की दया से बच गया, लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट से उनका तो चलिए साजिश होती थी सर, लेकिन दूसरों के जीवन बच्चे का मामला हो जाता है सर। दुरुस्त बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। तब तक किसी कंपनी के बारे में अगर कोई जानकारी नहीं हो तो इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए सर। जी जी, आप क्या पीएससीएल के इन्वेस्टर हैं? आपने इन्वेस्टमेंट करी है पीएससीएल में? हेलो जी, आपने इन्वेस्टमेंट करी है पीएससीएल में क्या? जी सर, मेरा 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है सर। जी, आपको क्या आपके पैसे निर्धारित समय पर मिल रहे हैं? सर अभी तो मतलब मेरा फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट का 2.5 साल हुए हैं, उसके पहले मेरे मित्र ने किया था, उसका मैच्योरिटी को देख के मैंने भी किया था सर। जी, आपको क्या लगता है कि जहां तक पीएससीएल का प्रश्न है, जिस तरीके से पीएससीएल के बारे में जो कुछ भी आ रहा है किसी और चैनल पर, क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? नहीं सर, हमने सर उनकी न्यूज से फर्स्ट में ये डिसीजन निकाला था जी कि अगर मान लो कोई हाईकोर्ट मजिस्ट्रेट अगर मान लो स्टेटमेंट देता है कि कंपनी सही है जी और उसको एमसीए के तहत काम करती है जी, और उसके बावजूद अगर मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये फैसला कर दे कि ये चिट फंड है, तो ये गलत है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी दुरुस्त बात। मतलब अगर कोई भी फैसला होता है सर तो हाई से लो में कभी नहीं आता है, लो से हाई में जाता है। करेक्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ही अपील जा सकती है। अगला कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का कोर्ट नहीं हो सकता। जी मुकेश काबरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। वी वर टॉकिंग अबाउट द मुंबई बम ब्लास्ट। मुंबई में जो बम ब्लास्ट हुआ उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और मेरा ये मानना है और अभी भी मेरा यही मत है कि जहां तक हमारी प्रेस का प्रश्न है, जहां तक हमारे जितने भी चैनल हैं उनका प्रश्न है, जहां तक हमारे मीडिया का प्रश्न है, हम लोगों को लोगों के शब्द नहीं दिखाने चाहिए। ये मैं मान करके चलता हूं। जख्मी लोगों को भिलकते हुए, लोगों की डेड बॉडीज ट्रक्स में लोडेड, ये सब हम लोगों को नहीं दिखाने चाहिए। सितंबर 11, 2001 यूएस में, अमेरिका में, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स के ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद एक भी शव की तस्वीर, एक भी डेड बॉडी की तस्वीर नहीं दिखाई गई। मेरा यह कहना है, जब अमेरिका में यह हो सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? Why can't we do it?
दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. ये सवाल है आपके लिए. वील ऑफ कोर्स गो टू प्रदीप इन जस्ट अ मिनट. प्रदीप, आर यू देयर? Pradeep, can you hear me? I can hear you. I can hear you. Right, just 1 minute. Before we go on to Pradeep, let's take a look at that question again. एक बार फिर देखते हैं. 9/11 के हमले के बाद अमेरिकन मीडिया ने एक भी शव नहीं दिखाया. 9/11 हमले के एक भी जख्मी व्यक्ति को नहीं दिखाया. जहां लोगों को रोते बिलखते नहीं दिखाया. अमेरिकन चैनल और अखबारों ने, किसी ने नहीं दिखाया. लोगों ने यह तय कर दिया कि हम नहीं दिखाएंगे. इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि आतंकवादी और उनके आका इससे और ताकतवर होते हैं. Why can't we do the same thing here? Why can't we do the same thing here? लोगों के मरने की तस्वीरें, रोते हुओं की तस्वीरें आतंकवाद की ताकत को और ताकतवर करती हैं. आतंकवादियों के इरादे पूरे होते हैं देश को तड़पता हुआ देख. हमें सुदृढ़ रहना होगा कि हम आतंकवाद का खात्मा करेंगे. हमें यह निश्चय करना होगा कि हम रोते हुए नहीं दिखेंगे. आतंकवादियों को यह एहसास दिलाना होगा कि हिंदुस्तान रोता नहीं है, तुम्हारे बमों से और ज्यादा ताकतवर होता है. हम में और ज्यादा सुदृढ़ता आती है, हमारी इच्छा शक्ति और बढ़ती है. आप आरकेबी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 588877 पर आप भेजें अपने एसएमएस. सेंड इन योर एसएमएस ऑन 588877. आप बताएं क्या हमें भी ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. शुड वी डू द सेम थिंग और नॉट. क्या हम लोगों को भी यह तय करना चाहिए कि हम शव नहीं दिखाएंगे, जख्मी लोगों को नहीं दिखाएंगे, लोगों को रोते बिलखते नहीं दिखाएंगे, आतंकवादियों को और संतोषजनक चीजें नहीं दिखाएंगे. आखिरकार जिसने मारा है हम उसी का फायदा कर रहे हैं. Why can't we do the same thing here? Why can we not do exactly the same thing here? Why is it that we have to show people dying? We have to show people with blood. Why? Why do we have to show bloody pictures of corpses? Of corpses packed into trucks? Why do we have to show that? मेरा यह मानना है कि जितना आप ज्यादा आतंकवादियों की गतिविधियों की वजह से, आतंकवादियों के बम ब्लास्ट की वजह से, आतंकवादियों के अटैक की वजह से ज्यादा शब्द दिखाएंगे, आतंकवादी और ताकतवर होते हैं. एंड टू टॉक अबाउट द सेम थिंग एट द मोमेंट विद अस वी गॉट प्रदीप. राइट प्रदीप, what do you think? In my personal opinion, you know, if after 9/11, इस वक्त हमारे साथ में प्रदीप नाम्बियार. 9/11 के बाद किसी भी अमेरिकन चैनल ने, किसी भी अमेरिकन न्यूज़पेपर ने, किसी ने भी एक भी अमेरिकी नागरिक का शव नहीं दिखाया. एक भी अमेरिकी नागरिक को जख्मी नहीं दिखाया. आतंकवादी के एक भी विक्टिम को नहीं दिखाया. लोगों को रोते हुए नहीं दिखाया, बल्कि यह सुनिश्चित किया दैट अ मैसेज ऑफ स्ट्रेंथ, एक ताकत का संदेश जाएगा पूरी दुनिया को. अमेरिका की शक्ति दिखाने वाला संदेश जाएगा पूरी दुनिया को. प्रदीप. Exactly, sir. Apart from the government censorship, there has to be an element of self-regulation among all the newspapers and channels. As that बहुत सही है. Why do we need to show the painful pictures? Why do you need to show the blast pictures? Why do you need to show all these things that gives a sense of accomplishment to these terrorists? They feel accomplished that we have done the job. And they showed to the political masters saying that look at the kind of tandem that we have created out there in that country. I mean, this is, as you say, need for self-regulation, need for more than anything self-regulation than government censorship. जो आपने USA का example दे दिया. Yes, look at the way they have went way out to curb terrorism, and this is one of them. Not to show these things, not to show these acts, not to show the acts of terrors, not to show blood or violence meted out in the country. I mean, there has to be some element of self-regulation, and as you rightly said, we have to take the American model, because that is the only way we can face terror, fight terror, and defeat terror. Because there is no other way. You need to show. You don't need to highlight despair. You don't need to highlight bloodshed. You don't need to highlight these things which affect life, but gives a sense of accomplishment to the terrorist. That's right. We need to stop that. A sense of accomplishment to the terrorists and their terrorist masters. But what I'm very sad about, sorry to interrupt you, but what I'm very sad about is, you have a situation here at the moment with us. We got Pradeep Nambiar. We have a situation here where even the most respectable newspapers, इतने respectable newspapers, सम्मानीय आदरणीय अखबार हिंदुस्तान के, उन्होंने खून से लथपथ लाशों को दिखाया. कल हिंदू अखबार ने लाशों की तस्वीरें छापी हैं, वो भी इन कलर.
in color. Now, Mr. N. Ram usually gives lectures on morality, on journalistic ethics. He talks about what to publish and what not to publish. And he himself does not show any restraint in the matter. I find that, for want of another word, I find that shameful. Pradeep. Exactly, sir. The body is bundled out in trucks. I mean, a close-up picture of that, a long shot of that. I mean, these things are only motivating and giving a boost to the terrorists. That's to right. highlight, look, what kind of terror activities we have created out there. As is that self-regulation required, and self-regulation also required by these, highly esteemed journalists or people who people of great repute. They need to understand what is going to affect the morale of the state, of the nation, and what is going to motivate the terrorists and their masters. So we need to draw a line there. I said the American model, the right model. Don't show these things. Don't show mayhem. Don't show bloodshed. Don't show things that will totally break the morale of the country, morale of the state, and morale of the nation. What we need to do is strike back at the terrorists. We need leadership, highlighting the very fact that they are going to be hit back. They're going to be hit back. They're going to be dealt properly. They're going to be smashed and the entire ring. I mean, these are the things that need to be highlighted, as you said, not these acts of bodies being bundled out in the truck, blood flowing out there, people dead, people without limbs. I mean, there have to be some self-regulation coming out from these eminent, respectable, the lot of journalists. Yes, sir. I can very well understand, the China Daily publishing it. I can understand why they would do it. I can understand the Dawn of Karachi publishing it. I can understand Nawai Waqt publishing it. That's another paper which comes out of Pakistan. I can understand Jung of Lahore. I can understand, the Frontier Post publishing it. But what I can't understand is how could an Indian newspaper do that? How can something as